अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए के तहत डोडा के एमएलए महराज मलिक की नज़रबंदी पर कड़ी तनकीद करते हुए उसे जमहूरी इक़्तिदार और इदारों पर हमला करार दिया और स्पीकर से फौरी तौर पर असम्बली इजलास बुलाने का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हुकूमत को किसी मुंतखब नुमाइंदे को जेल की सलाखों के पीछे डालने के बजाय कानून साजी के जरिए मामला हल करना चाहिए। मतलब कि महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा, उसको जेल में डाल दिया गया और हमारे वजीर आला उनके वालिद से मिलके ये कहते हैं कि मैं उनको लीगल अदालती कार्रवाई में या कानूनी कार्रवाई में मैं मदद करूंगा। तो मेरे ख्याल में महराजुद्दीन साहब जो हैं वो एमएलए हैं, उनके पास इतनी सकत है कि वो लीगल एड कर ले सकते हैं उनके वालिद, क्योंकि अगर उनको लीगल एड की जरूरत होती तो वकील के पास जाएंगे, चीफ मिनिस्टर से तो नहीं मिलेंगे। होना तो ये चाहिए था जैसे कि अभी स्पीकर साहब ने वहीद परा के खिलाफ नोटिस निकाला, मतलब ही इज ट्राइंग टू शूट द मैसेंजर। उनको इसका नोटिस लेना चाहिए था, उमर साहब को नोटिस लेना चाहिए था इस वाकये का, स्पीकर साहब को इसका कॉग्निजेंस लेके अर्जेंट असेंबली सेशन बुलाना चाहिए था जहां पर इस मुद्दे पे डिस्कशन होता, जहां पर ये बात होती कि ये कैसे हो सकता है एक सिटिंग एमएलए के खिलाफ सिर्फ उसके ऊपर एलिगेशन है उसने बदकलामी की, उसके खिलाफ आपने उसको पीएसए लगाया, जेल में डाल दिया। एक असेंबली सेशन कॉल किया जाना चाहिए जिसमें डिस्कशन होना चाहिए था, जिसमें रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था, जो दिल्ली भेजा जाना चाहिए था होम मिनिस्टर को कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। उससे क्या होता, एक तो जो महराज मलिक बंद है उसको रिहा करने के लिए प्रेशर पड़ जाता और आगे के लिए मरकजी सरकार 100 बार सोचती कि किसी भी ऑनरेबल एमएलए पीएसए इन्वोक करने से पहले वो 100 मरतबा सोचती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उमर साहब कहते हैं लीगल, अगर उनको लीगल एड देनी है तो उन हजार जो हमारे कैदी हैं जिनके घर वालों के पास सकत ही नहीं है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जम्मू कश्मीर के बाहर है, जिनके घर वालों के पास ये सकत ही नहीं है कि वो बाहर जाके तिहाड़ जेल और राजस्थान और यूपी जाके और आगरा जेल में अपने लोगों से मिले, वो क्या केस लड़ेंगे। उमर साहब को 1 साल हो गया, तो अगर उनको किसी की मदद करनी है लीगली तो मैं समझती हूँ वो लोग मुस्तहिक हैं। जहां तक महराज मलिक साहब का, वो एक ऑनरेबल एमएलए है, उनके पास इतनी वसात है, उनके पास इतना है कि वो खुद अपनी वकालत के लिए अपना खर्चा कर सकते। उनके वालिद ने ऑलरेडी उनके बिहाफ पे इजहार रिग्रेट भी किया, माफी भी मांगी। तो